या हमारे सीनियर सिटीजन है, कमज़ोर रहते हैं, ज़्यादा जोर लगाने के कारण, जैसे कब्ज रहती है पेशेंट को। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आध घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, हम बैठे हैं लैट्रिन यार। जोर लगाने से ना जो हमारी झिल्ली जो होती है कमज़ोर हो जाती है। हाइजीनिक नहीं रखते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, हेयर रिमूव नहीं करते। हाँ जी, अच्छा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कैंसर तक की बीमारी हो सकती है? बिल्कुल कैंसर बन जाता है सर। बिल्कुल फ्री इलाज करेंगे जी, दोबारा प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो ट्रीटमेंट है ना, ये WHO द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रीटमेंट। पानी से सफाई रखें, ठीक है, टकोर कर मतलब हाँ गर्म जी, पानी के नाल उसमें बैठ जाएं जी। उससे बैठने से जो होता है हाइजीन हो जाता है पूरा, और सफाई हो जाती है अंदर से, क्लीनिंग। फिस्टुला जो होता है ना, बेसिकली बगंदर जो होता है बालों के कारण होता है, गंदगी के कारण, या पेशाब की जैसे बूंद लगने के कारण, या स्वेद जैसे पसीने के कारण। जैसे 60 kg वेट है इंसान को तो 3 लीटर पानी लेना चाहिए, 40 kg है तो 2 लीटर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਵਾਸੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੌਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੋ जाना ਸੀ काम, या बहुत जल्दी हो जाना सी? बिल्कुल। पेशेंट जो अक्सर जो होते हैं अपनी बीमारी को काफ़ी बढ़ाने के बाद हमारे पास आते हैं। फर्स्ट टाइम में क्या होता है, पेशेंट जैसे ब्लीडिंग हो जाती है, या पेन होता है, या दर्द होता है, छोटे मोटे डॉक्टर से दवाई लेके अपना टेम्परेरी रिलीफ कर लेते हैं। जब पेशेंट मुझसे बाहर आने लगते हैं, मौके बाहर आने लगते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगता है, या ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, वेट लॉस होने लगता है, या पेन ज़्यादा बढ़ जाता है, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं इसका इलाज कराने के लिए। जी, अच्छा, शुरुआत तो गल कर दिंदे आ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਵਾਸੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਵਾਸੀਰ ਆ? देखो जी, पाइल्स के जो लक्षण जो होते हैं, मल द्वार में जलन रहना, खुजली रहना, खून आना, मोके बनना, या कब्ज की प्रॉब्लम बनना, ये पाइल्स के लक्षण माने गए हैं जी। ਅੱਛਾ, ਕਬਜ਼ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸੁੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਬਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਬਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਵਾਸੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਬਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ भी हो सकता है? देखो जी, कब्ज का मतलब होता है लैट्रिन का रास्ता जब जोर लगाने से मल द्वार का साफ ना आना, जो वेन्स होती हैं, हेमोराइड वेन्स होती हैं इसमें, वो लैट्रिन का प्रेशर पड़ने के कारण वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, फूल जाती है, तो उसको आप मौका बोलते हैं जी। मौके बनने के बाद फिर पेशेंट को अक्सर कब्ज की दिक्कत रहती है, लैट्रिन साफ नहीं आती, ठीक है, चिड़चिड़ापन रहता है, नींद नहीं आती, पेट फूलता है पेशेंट को। हाँ जी ਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬਾਵਾਸੀਰ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਵਾਸੀਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? देखो जी, लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, दिनचर्या अच्छी नहीं रही, खाना पीना वो अच्छा नहीं रहा अभी, ठीक है, जो ऑर्गेनिक हम लेते थे वो नहीं रहा। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਫੂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਕਡੋਨਲ, 버ਗਰ, ਸ਼ਰਗਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ? बिल्कुल सर, उसको लेने से क्या होता है ना, पेशेंट को क्या होता है, आंतों में इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, और पानी की डिहाइड्रेशन हो जाती है ज़्यादा, जिससे कि कब्ज़ की प्रॉब्लम बनती है बेसिकली पेशेंट को ਜੀ। ਹੁਣ ਕਬਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? देखो जी, हम बेसिकली कब्ज़ पे इलाज नहीं करते, हम बेसिकली हम करते हैं पाइल्स पे इलाज जी। क्योंकि जो मौके बनने से फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स में जो लैट्रिन का रास्ता जो होता है, मलद्वार होता है, वो छोटा हो जाता है, जिससे कि बेसिकली लैट्रिन साफ नहीं आती। तो बेसिकली हमें इसको जड़ से ख़त्म करना होता है पाइल्स के मौके को, जो कि हम बिना ऑपरेशन के द्वारा शार सूत्र विधि द्वारा, जो कि WHO द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रीटमेंट है, और ICMR ने माना, इससे बेस्ट ट्रीटमेंट कहीं नहीं है जी। उससे हम मत्स्यों को लाइगेशन कर देते हैं, 2 दिन के अंदर मत्स्य सूख के ऑटोमेटिकली झड़ जाते हैं, और जीवन भर की हमारी गारंटी रहती है, दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं होती। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? देखो जी, 100% पॉसिबल है ये बात हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों से, छोटे मोटे डॉक्टर से मेडिसिन खाते हैं पेशेंट बेसिकली, है ना। जब उनको पेशेंट रिलीफ नहीं होता, हमारे पास पेशेंट आते हैं। आप ऑपरेशन कराने के लिए चले जाएं,
एक तो पेशेंट को पेन ज़्यादा होता है, ठीक है, और एडमिशन का खर्चा ज़्यादा होता है, चार्जेस ज़्यादा होते हैं हाई लेवल के। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ मुश्किल से 15 मिनट टेस्टिंग में लगता है, जो कि हम प्रोटोस्कोपी द्वारा मल द्वार में जांच कर देख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पेशेंट को पाइल्स है। पाइल्स है तो कौन सी पाइल्स है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है, या फिस्टुला है, या फिशर है, रेक्टल प्रोलैप्स है। क्योंकि मल द्वार में बहुत सी बीमारी होती हैं, ਕੱਲਾ ਪਾਇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੇੜ ਹੀ ਲਈ ਆ ਵੀ ਕੱਲੀ ਪਾਇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਲੀ ਬਵਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਆ। देखो जी, मल द्वार में जो होती है बवासीर भी होती है, भगंदर भी होता है, फिशर जिसको बोलते हैं, जैसे मल द्वार में गुदा में कट लग जाता है कब्ज के कारण, जिससे बेसिकली पेशेंट को जलन, दर्द, चुभन वगैरह रहता है। हाँ जी। फिर चलो फोड़ा भी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ फोड़ा हो गया, वो फोड़ा सर फिस्टुला ही बोलते हैं। फिस्टुला को फोड़ा बोलते हैं। मल द्वार के बाहर सर पैरेनल एब्सेस हो जाता है फोड़ा, उसमें पस का कलेक्शन हो जाना, ठीक है, और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और बेसिकली ऑटोमेटिकली वो एब्सेस फट जाता है, जिससे कि इसमें पी वर्मुआज निकलता है काफ़ी। जी जी। हाँ जी। इस फिस्टुला तो अलावा की ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बवासीर होगी, फिस्टुला हो गया, फिर उस तो अलावा कुछ और। उसके अलावा सर रेक्टल प्रोलैप्स होता है। बेसिकली जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, बीमार रहे हैं बच्चे बचपन में, या हमारे सीनियर सिटीजन है, कमज़ोर रहते हैं, ज़्यादा जोर लगाने के कारण, जैसे कब्ज रहती है पेशेंट को। जी, जी, जी। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आध घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया हम बैठे हैं लैट्रिन में, लैट्रिन यार जोर लगाने से ना जो हमारी झिल्ली जो होती है कमज़ोर हो जाती है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੈਕਟਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे पूरा इन्फ्लेमेशन हो के वो बाहर आने लगता है, प्रोलैप्स कांच बाहर आने लगती है। हाँ जी। ठीक है। अच्छा ये सारियां प्रॉब्लम कितनियां खतरनाक आ। देखो जी, कल मेरा हॉस्पिटल में पेशेंट देख रहा था मैं, और पेशेंट हमारे पास आए थे यहाँ लुधियाना से, और हमने देखा पेशेंट को जांच किया, हमें लगा इनको मैलिग्नेंसी है, यानी कि कैंसर है। जी। पेशेंट बिल्कुल फिट है, कोई दर्द नहीं, जलन। हमारे पास बेसिकली चेकअप के लिए आए थे, हमने जांच किया, उनको जलन की प्रॉब्लम थी। फिर हमने उनको कोलोनोस्कोपी कराया, एफिनिसी टेस्ट कराया, टेस्ट में उनको कैंसर पाया गया। जी। क्योंकि मेन चीज़ जो हाइजीनिक नहीं रखते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते, हेयर रिमूव नहीं करते। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। बिल्कुल कैंसर बन जाता है सर पाइल्स में। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਇਲਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ इलाज ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ। बिल्कुल फ्री इलाज करेंगे जी, दोबारा हम प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो ट्रीटमेंट है ना, ये WHO द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रीटमेंट है। ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟमेंट ਹੈ। ये क्षार सूत्र होता है जी, एक मेडिकेट थ्रेड होता है, जो मस्सों को ना हम 2 दिन में के अंदर मस्सों को सुखा के निकाल देता है। ਧਾਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। हाँ, धागा होता है, मेडिकेट थ्रेड होता है, एक बेसिकली धागा नहीं है, ये ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਧਾਗਾ। मेडिकेट होता है ये सर, जो WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है, सर्टिफाइड ट्रीटमेंट है सर। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਦੇਣਾ। उसको लाइगेट कर देते हैं, 2 दिन के अंदर मौके बिना ऑपरेशन के सूख के निकल जाते हैं। पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, ब्लड लॉस नहीं होता पेशेंट में इसमें। बेसिकली पेशेंट को एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पेशेंट ट्रीटमेंट करा के 15 मिनट बाद अपना घर पे जा सकता है, काम कर सकता है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਨ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲ ਦੁਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਗੰਦ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। फिर भी सर हमसे जितना हो जाए, पेशेंट जितना हो, पानी से अच्छे से वाश करें, ठीक है। थोड़ा जैसी नॉर्मल ये फर्स्ट ग्रेड पाइल्स है, सेकंड ग्रेड पाइल्स है, पेशेंट टपोर कर सकता है, गुनगुने पानी से सफाई रखें। ठीक है, टकोर कर मतलब हाँ गर्म जी, पानी के नाल उसमें बैठ जाएं जी। उससे बैठने से जो होता है हाइजीन हो जाता है पूरा, और सफाई हो जाती है अंदर से, क्लीनिंग जी। बढ़िया से। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਰੱਖਣਾ, ਆਇਲ ਲਾ ਦੋ, वो भी ज़रूरी है। एक जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, एक जाति आदि ऑयल आता है, उसको लगाने से जैसे कि किसी पेशेंट को कब्ज की प्रॉब्लम है, बेसिकली पाइल्स नहीं है, अगर उसको आप पहले ही यूज़ करते हो तो पाइल्स की प्रॉब्लम आएगी नहीं भविष्य में दोबारा। ਅੱਛਾ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਧੁੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਵਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਓ। बढ़िया रहता है सर। उससे जो हमारे लिप्स जो होते हैं ना, ड्राई नहीं होते हैं, मॉइस्चराइजर होता है नाभि में लगाने से जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। हमारा पेशेंट बेसिकली फर्स्ट ग्रेड पाइल्स के, फर्स्ट ग्रेड पाइल्स होती है, जैसे इंटरनली पाइल्स होते हैं, मौके बन जाते हैं इंटरनली जी, और कभी कभार उसमें ब्लड आता है, कभी नहीं आता। पेशेंट सोचता है कई बार क्या पेट की गर्मी के कारण ब्लड आ गया हो गया, पेशेंट को पता नहीं लग पाता फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स में। जी जी। हाँ जी। थर्ड ग्रेड पाइल्स में क्या होते हैं, मौके जो हमारे बाहर आने लगते हैं बेसिकली, हाथ से उनको अंदर करना पड़ता है,
या कई बार जैसे आप लैट्रिन करके खड़े होते हो तो अंदर चला जाते हैं। जी। 4 गेट में बिल्कुल मत से बाहर ही रह जाते हैं। हाँ जी, उनमें पेन, दर्द, चुभन, जलन, ब्लीडिंग दिक्कत रहती है। इस साइड ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲ ਕੱਟਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बहुत ज़रूरी है सर। जो फिस्टुला जो होता है ना, बेसिकली बगंदर जो होता है बालों के कारण होता है, गंदगी के कारण या पेशाब की जैसे बूंद लगने के कारण या स्वेद जैसे पसीने के कारण। ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾਸੀਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ? देखो जी, आप एक दिनचर्या का बिल्कुल पालन करें। दिनचर्या ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ? बिल्कुल सर। ਕਿੱਦਾਂ ਕहीं सुबह उठते जैसे गुनगुना पानी पिए, जैसे अकॉर्डिंग टू वेट के अनुसार पानी लीजिए। जैसे 60 kg वेट है इंसान को तो 3 लीटर पानी लेना चाहिए, 40 kg है तो 2 लीटर बेसिकली। सुबह। हाँ जी, पूरी बॉडी पूरे दिन, क्योंकि जैसे अब गर्मी आ गई है, गर्मी में पसीना आता है, पसीने से क्या होता है ना, नमक की मात्रा कम हो जाती है बॉडी में, जी सोडियम कम होगा तो चक्कर भी आएगा, घबराहट भी रहेगी। इसमें बेसिकली गर्मी के मौसम में पानी ज़्यादा पिए, विटामिन सी, एस्कोर्बिक एसिड यानी कि नींबू पानी ज़्यादा पिए, शिकंजी वगैरह ज़्यादा लें, सलाद लें, फलों का रस ज़्यादा लें, जी तरबूज वगैरह खाएं, फाइबर डाइट ज़्यादा लें। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਾਈਬਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪਰੌਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਆ? बिल्कुल गलत है सर ये। कि बेसिकली जो हम परांठे खाते हैं या चाय लेते हैं उससे हमारा जैसे ऑयली ज़्यादा लेने से लीवर फैटी भी हो सकता है पेशेंट को, और ये क्या डाइजेस्ट नहीं हो पाता जल्दी से। ਜੀ। ਚਾਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਨਾ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਆ। एक्चुअली जो ये कल्चर है चाय वगैरह का, ये तो हमारे इंडिया में कुछ सालों से है। वैसे वेस्टर्न कल्चर था। हमारे लोग जो होते हैं पहले जैसे भाई दूध वगैरह लेते थे, लस्सी वस्सी लेते थे, उनसे बिल्कुल भाई एक तो रिफ्रेश रहती थी बॉडी हमारी, और जैसे कब्ज़ की दिक्कत भी नहीं रहती थी, पेट भी साथ रहता था। लस्सी पीने से भाई आपका बेसिकली पेट भी ठीक रहता था। ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ हाँ, बस वो भी थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद। बेसिकली चाय वगैरह ज़्यादा यूज़ आप तो भाई ठंडे एरिया में ज़्यादा यूज़ की जाती है, और भी बेसिकली खाली पेट ना लें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। थोड़ा वैसे पहले उठते हैं पिए, पानी वानी पी लिए, फिर कुछ साथ में लें, हल्का फुल्का लें। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਇਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਲਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ, ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ फ़र्क है? बिल्कुल है सर। इंडियन सीट पे बैठने से पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है पेशेंट का, स्टूल पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है। क्योंकि बैठने से, इंडियन सीट पे बैठने से पूरी तरह से प्रेशर पड़ता है एनल कैनाल पे मलद्वार से, जिससे कि लैट्रिन पूरी तरह से खुल के आ जाती ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ है। फ़ायदा ये भी रहता है, जैसे हम वैसे बैठते थे, अब मॉडर्न सीट पे हम बैठते हैं, बेसिकली अब पेशेंट का वेट भी बढ़ता जा रहा है। इंडियन सीट पे बैठते थे तो प्रेशर भी पड़ता था एब्डोमेन पे, उससे वेट भी कम रहता था, फ्रेश भी हो जाता था। आपने पहले देखा होगा कि पहले लोग घूमने जाते थे, गुनगुना पानी वगैरह पीते थे, खेतों में जाते थे, 1-2 किलोमीटर वैसे भी हो जाता था। आज के समय में क्या दिनचर्या अच्छे नहीं है, लोग घर में ही पानी वगैरह पीते हैं, पानी की कम पीते हैं, ठीक है। और दूसरा भाई जो हम घूमने जाते थे वो हमारा कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया, संस्कृति हमारी ख़त्म हो गई है जी। सो मतलब इंडियन टॉयलेट ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ बेस्ट है? बिल्कुल बेस्ट है सर। अगर यंग बच्चों की ली जाए, अगर सीनियर सिटीजन की बात ली जाए, जो कमज़ोर हैं या ज़्यादा देर हम बैठ नहीं सकते, जो फैटी लोग हैं, उनके लिए ठीक नहीं है। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਗਣੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ? हम यही कहना चाहेंगे सभी जो हमें दर्शक देख रहे हैं कि आप अपना दिनचर्या अच्छा रखें, खाने पीने में ध्यान दें। अब गर्मी आ रही है, फाइबर डाइट ज़्यादा लें, ठीक है, नींद पूरी लें, अपना लाइफ स्टाइल को सुधारें आप। बहुत बहुत शुक्रिया साढ़े नाल। ओके सर, नमस्कार सर।